नमस्ते। आज हम लोग सूरदास के पद हरि आपने आंगन कछु गावत को समझने का प्रयास करेंगे। सूरदास जी केवल कवि ही नहीं बल्कि वे एक कृष्ण भक्त भी थे। उन्होंने इस पद में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। इसे पढ़कर उनकी मनमोहक लीलाएं मानो आंखों के सामने हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आइए पहले सूरदास के पद को देखें, फिर उसके अर्थ को समझेंगे। पद की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। हरि आपने आंगन कछु गावत, हरि आपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरनी सो नाचत, मन ही रिझावत। आ बाह उठाई कजरी धौरी गयनी तेरी बुलावती। कबहुक बाबा नंद पुकारत, आ कबहुक घर में आवत। आ माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। कबहू चितय प्रतिबिंब खंब लौनी लिए खबावत, कबहू चितय प्रतिबिंब खंब लौनी लिए खबावत। दूर देखत जसुमती है लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सूर्य श्याम के बाल चरित, नित्य नित्य ही देखत भावत। इस पद में सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। कृष्ण के बाल लीलाओं की कल्पना करके कवि मुग्ध हो रहे हैं। जहां अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही भगवान अपने ही घर के आंगन में जो मन आता है गाते हैं और अपने नन्हे नन्हे कदमों से कभी ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो कभी थिरकने लगते हैं। भगवान अपने बाल रूप में थिरकते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। कभी वे अपनी बाहों को उठाकर काली सफेद गायों को बुलाते, तो कभी नंद बाबा को पुकारते और कभी घर में आ जाते। छोटे छोटे अपने हाथों में माखन लेकर कभी अपने शरीर पर लगाने लगते, तो कभी आंगन के चमकीले खंभों में अपनी ही प्रतिबिंब को दूसरा बच्चा समझ उसे ही माखन खिलाने लग जाते हैं। यह सब दूर से ही कृष्ण की इन लीलाओं को देखकर माता यशोदा मन ही मन आनंद विभोर हो रही है। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के साथ साथ वे भी कृष्ण के इन बाल लीलाओं को रोज रोज देखकर काफी खुश हैं, अर्थात उन दोनों को अनंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। तो ये थे सूरदास के पद हरि आपने आंगन कछु गावत पद और उस पद के अर्थ। आशा है बात पूरी आपकी समझ में आई होगी। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।